हाँ बेटा, आज हम आपको कुछ खास चीज़ बताने जा रहे हैं बेटा। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। 2025 में जो लड़के बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए स्पेशल करके आज से ही हम उनको कुछ खास चीज़ बताने जा रहे हैं बेटा। इसको बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। आप लोग इस साल बोर्ड परीक्षा दोगे, अब यानी कि 2025 में, तो इसके लिए जो हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान सुना बेटा। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं बेटा जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करते और जब इम्तहान करीब आता है तो वे भड़बड़ाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन बच्चों को यह सलाह है कि स्कूल तो जाते ही होगे, पढ़ाया जाता होगा आपको, और कोई भी अध्यापक आपकी कक्षा में आता है तो वह अपना पूरा का पूरा ज्ञान आपके दिमाग में भरना चाहता है, ठीक है। तो वह आपको पढ़ाया लेकिन आपने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित है कि धीरे धीरे 1 पाठ होगा, 2 पाठ होगा, 3 पाठ होगा, बोझ बढ़ता जाएगा और आप जो है कमज़ोर होते चले जाओगे। तो अब आज आपको पाठक जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना बेटा। जो भी पाठ, पहला पाठ जैसे पढ़ाया गया तो आप उसको घर पर जाकर खूब अच्छे ढंग से तैयार कर लो, खूब अच्छे ढंग से, ठीक है। एक एक पाठ जब आप रोज़ तैयार करते रहोगे तो आपका ज्ञान वर्धन होगा, क्योंकि एक फार्मूला बेटा, छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो यह आपका छोटा छोटा, यानी कि एक पार्ट फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, अंग्रेजी का, हिंदी का, जो भी पढ़ाया गया उसको खूब अच्छे ढंग से 3 पार्ट तक ऐसा करो। इसके बाद आपको आदत बन जाएगी बेटा। हम इसलिए बता रहे हैं इस समय कि अभी से अगर आप चेत जाओगे तो निश्चित है कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ठीक है। तो शुरू से अभी से ही जुट जाओ, लग जाओ, तो निश्चित है कि आपका करियर जो है बहुत अच्छा होगा बेटा। बहुत से लड़के कहते हैं, कमेंट आता है बेटा कि आजकल तो राइटिंग का कोई महत्व नहीं है बेटा। नहीं बेटा, राइटिंग का महत्व रहा है, अभी भी है और आगे रहेगा, ठीक है। इसके लिए अब बहुत से लड़के हताश हो जाते हैं कि सर जी हमारी राइटिंग नहीं बनती है, तो कैसे नंबर आएगा। उसके लिए हम तरीका बताते हैं बेटा कि अभी से आप हिंदी और अंग्रेजी के 2-2 पेज लिखा करो, लिख डालो। हिंदी के 2 पेज और अंग्रेजी के 2 पेज किताब में, किताब खोलोगे तो सीधे उसको नकल करके लिखो। तो अगर आप इस ढंग से करते हो तो 1 महीना तब बीतेगा जब आपकी राइटिंग में बोल्डनेस आ जाएगी। आप जो है खूब अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करोगे। देखिए, आप ये ना समझना कि राइटिंग का कोई महत्व नहीं है, राइटिंग का महत्व है बेटा। यानी कि आपको तरीका बता रहे हैं कि 2 पेज हिंदी का, 2 पेज अंग्रेजी का आज ही से लिखना शुरू कर दो। निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास से आप निश्चित है कि सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित है कि बोर्ड परीक्षा जब देने जाओगे तो उसमें से 20 से 30% आपका नंबर आगे बढ़ जाएगा। 20 से 30%। एक चीज़ बताए बेटा, आपको शिक्षा में एक जुनून होना चाहिए बेटा। जुनून जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप यानी कि शिक्षा में सफलता नहीं प्राप्त करोगे। अब आइए हम आपको ये बताते हैं बेटा कि कुछ लड़के अंधविश्वासी होते हैं, परीक्षा दे लेते हैं, सच्चाई बताए, परीक्षा दे लेते हैं, जाते हैं भगवान के सामने, साईं जी के सामने, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं
और कहते हैं कि भगवान अगर हमको फर्स्ट क्लास पास कर दो, हमको अगर अच्छा नंबर दिलवा दो, तो हम जो है आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इस प्रकार से अंधविश्वासी आप न हो, क्योंकि सफलता का केवल एक मार्ग है बेटा, कठिन परिश्रम। वह जो पाठक बता रहे हैं उसको आप समझिए। आपको सच्चाई बताएं बेटा, ये हम कानपुर में रहते हैं, एक यादव जी थे, वो बहुत बड़े यानी कि उनके यानी स्टिचिंग के यानी कि दर्जी वाली दुकान थी, बहुत बड़ी थी, यानी बहुत आदमी रखे थे। तो एक दिन वह शाम को पाठक के पास आए, हमारे पास आए, बैठे थे। उन्होंने पूछा कि सर जी आप पढ़ाते हैं? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि सर जी हम भी पढ़े लिखे हैं। हमने कहा यार ये तो अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर जी आप हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हमने कहा बताइए क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि सर जी कक्षा 5 में हमें 5 साल का अनुभव है। तो हमने कहा यार आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप तो अच्छी बात है, कक्षा 5 में 5 साल का अनुभव है, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो। तो उन्होंने कहा आप हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो हमने कहा बताइए कहना क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि सर जी जब हम कक्षा 5 में थे तो गांव में रहते थे, वहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो बोर्ड परीक्षा, पहले कक्षा 5 में भी बोर्ड परीक्षा होती थी, ठीक है, 5 में होती थी, 8 में होती थी। अब तो इंटर तक भी बोर्ड परीक्षा नहीं होती, लेकिन तब परीक्षाएं होती थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम पहली बार कक्षा 5 की परीक्षा देने जाने लगे तो मेरे पिताजी ने पैंट शर्ट नया सिलवाया, एक नया चप्पल भी खरीदा। और जब सुबह के समय हम सेंटर पर बोर्ड परीक्षा देने जाने लगे तो माताजी ने दही और गुड़ खिलाया और सफ़ेद माथे पर टीका लगाया। बिल्कुल सच समझ के हम गए। रास्ते में जाते समय एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता था, अरे मठिया थोड़ी छोटी सी थी। उस मंदिर के सामने जब हम पहुँचे तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी अगर मुझको आज परीक्षा में पास कर दोगे तो मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। यादव जी गए, परीक्षा हुई, पूरे दिन भर परीक्षा होती थी और शाम को रिजल्ट आ जाता था। लेकिन जब शाम को रिजल्ट निकला कक्षा 5 का तो यादव जी क्या थे, फेल थे। अब मुँह लटकाए घर वापस आ गए। तो मम्मी पापा ने कहा कि परेशान न हो, फेल हो गए, अगली बार देना, अभी कोई उम्र थोड़ी बीती जा रही है। तो कुछ राहत मिली। फिर अगली साल फिर बोर्ड परीक्षा आई। यादव जी फिर बोर्ड परीक्षा देने गए, लेकिन वही पैंट शर्ट पहन करके गए जो पहली साल पापा ने बनवाया था। फिर मंदिर के सामने पहुँचे, हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी अब की बार अगर पास कर दोगे तो आपको हम 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इस प्रकार से गए, कह करके परीक्षा देने गए। शाम को रिजल्ट आया, यादव जी क्या हो गए, फेल हो गए। अब घर पे लौट के आए तो मम्मी पापा क्या कहेंगे सोचो, नहीं। अब इनको जो है भैंसिया गैया, यादव जी थे तो गैया भैंसिया थी घर में, तो इनको कह दिया जाता था कि ले जाओ गाय भैंस चरा ले आओ। तो गाय भैंस चरा करके आते थे। घर में अब कोई इज्जत नहीं रह गई, यानी कि बहुत दयनीय दशा हो गई। किसकी? यादव जी की। तब क्या करें? इसी प्रकार से यह तीसरी साल गए, चौथी साल गए और 4 किलो लड्डू का वादा किया कि हनुमान जी पास कर दोगे तो 4 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। लेकिन शाम को रिजल्ट आया तो फिर फेल हो गए। अब बिल्कुल घर में इनका कोई वजूद नहीं रहा, गैया भैंसिया चरावें, बिल्कुल आवारा जैसा घूमते रहें। हम ये कहना चाहते हैं कि अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए।
भगवान थोड़े पास कराएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर 5वीं बार फिर ये जो है वही परीक्षा देने गए। अब पैंट बुशर्ट वही, चप्पल चलते चलते घिस गया था, यानी कि उसकी तल्ली जो है फट गई थी। हनुमान जी के सामने, मंदिर के सामने फिर पहुँचे, क्योंकि वहीं सेंटर पड़ता था। तो अब की बार इन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना नहीं की, मंदिर के अंदर घुस गए, फटा चप्पल निकाला और 2 चप्पल हनुमान जी के मुँह पे इधर और 2 चप्पल इधर मारा कस के, और कहा कि अब की बार तुम चाहे पास करो और चाहे फेल करो, हमको कोई परवाह नहीं, अब कोई चिंता नहीं है। गए, बोर्ड परीक्षा दिए कक्षा 5 की, शाम को रिजल्ट आया, यादव जी पास हो गए। अब समझो, शाम को जब लौटते समय फिर हनुमान जी मिले, तो यादव जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, जब आपको यही चीज़ की आवश्यकता थी, लड्डू खाने की इच्छा नहीं थी, तो आप पहली बार में बता देते तो हमको 4 साल झेल लाना पड़ता। हम आपसे ये कहना चाहते हैं बेटा कि अंधविश्वासी न बनना, यानी कि जीवन में कठिन परिश्रम करोगे तो निश्चित है कि द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।